सहाफी अली इमरान की घर वापसी, अहलिया से टेलीफोन पर बात, वालिदा के घर पहुंचने की इत्तला। अली इमरान गुज़िश्ता रोज कराची में अपने घर के पास से लापता हुए थे। उनके भाई ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो अली इमरान जो घर के पास से जो बेकरी पे कुछ सामान लेने के लिए गुजरे तो वहां से जो है अखबार का जो एक सामने आया था जिसमें वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह ने जो इमरान की गुमशुदगी के हवाले से जो अहम इजलास रखा था, जिसमें जो है रेंजर्स, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के और इसके अलावा जो वज़ीर आला का एक साथी के इस तरह पर गायब होने का सवाल निशान था। साथियों की गुमशुदगी को आलमी तौर पर जो अच्छे निगाह से नहीं देखा जा सकता, तो ये भी कहना था कि साथियों को इस तरह गायब होना आजादी साहबत का इंसानी हुकूक नहीं है। इसके अलावा जो है अली इमरान जो है अभी कुछ ही देर कबल जो है अपनी वालदा के घर पहुंचकर जो है अली इमरान को जो है टेलीफोन पर राब्ता हुआ अपनी अहलिया से। उनको ये कहना था कि मैं अपनी वालदा के घर में जो है मौजूद हूँ और गुलशन इकबाल में इनकी वालदा का घर है। अली इमरान का जो है अगवा का मुकदमा ढाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ जो है किया गया था। इसके अलावा जो है अली इमरान जो है अभी इस वक्त अपने घर पे मौजूद है और ये दिन से राब्ता हो चुका है। जी सही, शुक्रिया शाहिद एजाज। ऑपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, पीडीएम का कोयटा में जलसा कल। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कोयटा में मौजूद, मीडिया से गुफ्तगू में तब्दीली सरकार पर किए लफ्जी वार। कहा वोट को इज्जत दो के नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ चुका है। इमरान खान अपना कद ऊंचा करने के लिए नवाज शरीफ के नाम की रट लगाते हैं। एनआरओ की जरूरत अपोजिशन को नहीं, वजीर आजम को है। धांधली से आई हुई हुकूमत ही सही, लेकिन अगर ये अक्लमंदी से, तमीज से, तरीके से अवाम की खिदमत करते तो शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते। लेकिन ये तो इन्होंने तो फिरौनियत इख्तियार कर ली। इन्होंने तो अपनी कुव्वत और ताकत को, स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ लिया और ये भूल गए कि ताकत के नशे में अल्लाह ताला को के मखलूक के जो हक हैं उनको इग्नोर करने वाला, गरीब से रोटी छीनने वाला, पेट्रोल, गैस, डीजल, चीनी, आटा, अद्वियात की आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उससे अवाम के घरों में जो तकलीफ आई है, लोग झोलियां उठा उठा के आज बद्दुआएं दे रहे हैं। कोयटा में जलसे से पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को सियासी कामयाबी मिल गई। काफ लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल नून लीग में शामिल हो गए। जाफर खान मंदोखेल ने यह ऐलान मरियम नवाज की मौजूदगी में किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी। देखिए, ये यकीनन बहुत अहम दचका है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिला है, क्योंकि जाफर खान मंदोखेल इस सियासी जमात के एक अहम और कलीदी रहनुमा थे जिन्होंने बलूचिस्तान में काफ लीग को मुस्तहकम करने के हवाले से एक अहम रोल प्ले किया था। आज मरियम नवाज जब कोयटा पहुंची तो उन्हें दावत दी गई थी जाफर मंदोखेल की रिहायशगाह में, जहां जब वो गई तो इस मौके पर काफ लीग के और दीगर जो कुछ कारकुन थे जो जाफर मंदोखेल के हिमायती थे वो भी मौजूद थे। इस दौरान में मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई क़यादत थी वो भी मौजूद थी। इस दौरान जाफर मंदोखेल ने मरियम नवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो कि हकीकी जो मसाइल हैं अवाम के उनको एड्रेस करने के लिए मैदान में उतर आई है और इक़दामात कर रही है। इसी तनाजुर में उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस जमात का हिस्सा बन जाएं। इस दौरान उन्होंने जब ये ऐलान किया तो मरियम नवाज ने भी वहाँ पे मौजूद जो कारकुन थे उनसे खिताब किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। इस जमात में उनका यह कहना था कि ये जो कोशिशें हैं उनकी जमात की जानिब से वो जारी रहेंगी ताकि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। अब्दुल गनी काकर, ब्यूरो चीफ कोयटा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दौरा ईसा खेल मियां वाली कैडेट कॉलेज में नए हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम का आगाज किया और पौधा लगाया। वजीर आजम ने खटक बेल्ट के लिए साफ पानी की सप्लाई के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। कैडेट कॉलेज ईसा खेल में खिताब करते हुए पसमानदा इलाकों की तरक्की तरजीह है। कोई ताकतवर हो या कमजोर, सब पर कानून का यकसा इतलाक चाहते हैं। नया पाकिस्तान बनाकर दिखाने का अज़्म। पहले तो मुझे ये कहते थे कि मियाँ वाली में कैसे जीते गए, बड़े बड़े
धड़ों को कैसे हराएगा। फिर मियाँ वाली से पहली सीट मिली, फिर सारे मजाक उड़ाते थे कि जी ये कैसे, ये पुरानी दो पार्टीज हैं, इनको कैसे हराएगा। फिर जब हम जीते, उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं नया पाकिस्तान कैसे बनाएगा। ये सब कुछ इंशाल्लाह थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके सामने ये वो पाकिस्तान बनेगा जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बने। मेरे पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया। क्योंकि मैंने ये मियाँ वाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पासमानदा इलाकों में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कैसे इनकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाए और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाएंगे, तब्दीली की तबाही से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा अवाम मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत को परवाह ही नहीं, गिलगित बिल्तिस्तान को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ही आखिरी ऑप्शन है। मजदूर सरापा एहतजाज है, किसान सरापा एहतजाज है। ये तब्दीली नहीं तबाही है, और हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली का तबाही से बचाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही जमात है जो यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल बचा सकता है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, शेख रशीद को यकीन। एक बार फिर 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिरने की पेशगोई कर दी। कहा इमरान खान मुशावरत करेंगे मगर एनआरओ नहीं देंगे। मजीद कहा कि फौज और जमहूरियत एक पेज पर है, ये जमहूरियत की कामयाबी है। टीपी ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है, इंडियन इन्वेस्टमेंट है। किसी वक्त भी मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआओं के खैरियत से हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं, और इस दहशतगर्दी को रोकना भी हमारे फराइज में शामिल है। और एक मेरी पुरानी बात में कायम हूं कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा। मैं पॉलिटिकली तज्जिया करता हूं, उसको कोई ये ना समझा जाए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बाज लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में इमरान खान जा रहा है, बाज लोग कह रहे हैं जनवरी में जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर खिदमत रहूंगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। पीडीएम का कोयटा में पावर शो, ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कोयटा पहुंच गए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अलामा राशिद सुमरो, सैयद महमूद शाह भी उनके हमरा, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सफदर रवान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का वाबिला बिला जवाब है। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बामाली के इल्जाम झूठ हैं। शहबाज गिल ने कहा मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी की तमाम फिल्म उनके कैमरामैन ने शूट की है। फुटेज में नजर आ रहा है कि दरवाजा नहीं तोड़ा गया। मरियम और सफदर बताएं अंदर से दरवाजा किसने तोड़ा? उनसे मुंह बोले भाई ने बदला लिया या फिर कोई और मंसूबा था? दरवाजा तोड़ा गया, वहां पर पुलिस के अलावा लोग आए, अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शन इनसे, एक जिशान साहब थे, एक शकूर साहब थे, इनका जाती रिपोर्टर जिसको वो दरवेश आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो कह रहे हैं कि वायरल कर दो, अब वायरल कर दो इस वीडियो को। वो तमाम वीडियो में दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है, वो हर जगह पे वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है। नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वतन वापस आएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीडीएम की तहरीक का वाहिद मकसद एनआरओ का हुसूल है। उनकी तहरीक से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। नवाज शरीफ 15 की वजीर फवाद चौधरी ने दावा कर दिया और कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीडीएम की तहरीक का वाहिद मकसद एनआरओ का हुसूल है। उनकी तहरीक से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर से कोयटा जाते हुए तैयारे में अपनी एडवांस सालगिरह मनाई। मरियम प्लेट मांगती नहीं, लेकिन उनके खावन कैप्टन सफदर से रहा न गया तो चम्मच से ही केक काट कर खा लिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। निहाद जमहूरियत का अलमदार भारत दहशतगर्दों का सरगना निकला। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के फिर सबूत मिल गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की शह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला रॉ का अहम एजेंट पकड़ा गया है। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, शहरी तो शहरी, अरकान पार्लिमान भी गैर महफूज। गुलशन मेहमार से MNA शाहिदा रहमानी की गाड़ी चोरी, मुलजिमान घर के बाहर से गाड़ी ले उड़े। कराची में शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग, सिंध रेंजर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 18 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान राहजनी और मुनशियात फरोशी में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। वजीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कराची की जरूरत करार दे दिया। कहते हैं ऐसी मोबाइल ऐप बनाई जाए जिस पर चोरी और डकैती की फौरी इत्तला दी जा सके। IG सिंध ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल के पहले 10 माह में जराइम की शरह में 15% इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बनाई गई डॉल्फिन और पैराफोर्स भी जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। सब्जियों दालों के दाम तो एक तरफ, अंडे भी अवाम की पहुंच से दूर हो गए। आटा खरीदने वालों के लिए सिर्फ घाटा ही घाटा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। महंगाई का तूफान सर चढ़कर बोलने लगा। सब्जियों से लेकर अंडे तक आवाम की पहुंच से दूर हो गए, जिससे आवाम काफी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि टमाटर 30 रुपए किलो मिला करता था, अब 180 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि हरी मिर्च 250 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसके अलावा धनिया पुदीना 50-50 रुपए गड्डी फरोख्त हो रहा है। जबकि इस महंगाई ने हमें अंडे खाने से भी महरूम कर दिया है। अंडे भी अब हमें 15 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। गरीब आदमी तो इस टाइम मर चुका है। हर चीज़ देखें, ये जो मूली मिलती थी 40 रुपए किलो, वो 100 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर 160-70 ऐसे मिल रहे हैं जो 30 रुपए किलो मिलते थे। अभी इमरान खान साहब से अपील है कि इसको तो कंट्रोल करें। यही तो बहुत है सर, ये कि 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 50-50 रुपए का धनिया पुदीना बिक रहा है, 300 रुपए किलो हरी मिर्चें बिक रही हैं। क्या खाएं बंदा। शहरियों का कहना है कि 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला शख्स इस महंगाई में किस तरह अपना गुजारा करेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनका जो है जीना दोबर कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे। कैमरामैन सराज अब्बास के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। मास्क पहनने का क्यों कहा? अमेरिका में खातून ने मुसाफिर पर थूक दिया। गुस्से में बिफरे शख्स ने खातून को ही बस से बाहर फेंक दिया। बस रुकी होने के बाइस खातून को शदीद चोटें नहीं आई। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन पेमरा ने सुंदर्स फाउंडेशन लाहौर में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के साथ वक्त गुजारा। उनका कहना था इस मर्ज के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार कौमी फरीजा समझकर अदा करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने सुंदर्स फाउंडेशन का दौरा किया। इस मौका पर सुंदर्स फाउंडेशन की इंतजामिया ने चेयरमैन को बच्चों को दिए जाने वाले इलाज, मुआलिजा और खून के एहतियात के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पेमरा ने थैलेसीमिया के बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनमें तहाइफ और फल तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में थैलेसीमिया खत्म हो रहा है, जबकि हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। पूरे माशरे को थैलेसीमिया के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। थैलेसीमिया ये बहुत बड़ी एक जो एक बीमारी है, इस चीज़ का खात्मा जरूरी है। हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक में इस चीज़ का इसका खात्मा होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये बढ़ रही है। पेमरा की तरफ से इंटरफेस हम इस्टेब्लिश करेंगे सुंदर्स फाउंडेशन के साथ। जो भी इदारा इस किस्म का काम कर रहा है, हमारी खिदमत हाजिर है। मोहम्मद सलीम बेग का कहना था कि हालात के तकाजों के साथ कवानीन में तरमीम की जरूरत है। सेनेट की कमेटी बराए इतलात पेमरा कवानीन में तरमीम का जायजा ले रही है। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर।
वजीर आला सिंध की जेर सदारत उलमाए कराम का इजलास हुआ, जिसमें रबीउल अव्वल से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में फिरका वाराना हम आहंगी है, यकजहती मोहब्बत के माहौल पर उलमाए कराम का मशकूर हूँ। रबीउल अव्वल के जुलूसों की सिक्योरिटी की हिदायत दे दी है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस वजीर आला हाउस में मुनक्किद करेंगे। रबीउल अव्वल का माह शुरू होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने के लिए दारुल हुकूमत में तैयारियां जारी हैं। घरों, बाजारों और गलियों को सब्ज झंडियों से सजाने के लिए बाजारों में स्टॉल सज चुके हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। सरवरे कायनात की विलादत का माह वफाकी दारुल हुकूमत में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स भी लगना शुरू हो गए। शहरियों की जानब से आराइशी मसनूआत की खरीदारी भी जारी। माह रबीउल अव्वल के दौरान दुनिया भर के मुसलमान विलादत के जश्न को शायान शान तरीके से मनाते हैं। दुकानदार भी खासे पुरजोश हैं, शहरी भी खरीदारी में मसरूफ। सर, ये मिलाद का महीना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में हम ये झंडा ले रहे हैं, मिलाद मनाएंगे। ठीक है, हर भाई हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस घड़ियों और इस खुशियों को भरपूर तरीके से मनाए। आका की आमद मरहबा। शहरियों की जानब से माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से खरीदारी भी जारी है। उनका कहना है कि वजह कुल कायनात से इश्क ही दुनिया और आखिरत में असल अकीदत का इजहार है। ये जो दिन है हज़रत का, ये बहुत बड़ा दिन है ईद मिलाद नबी के हवाले से। इससे बड़ी ईद और हो नहीं सकती, और अगर हज़रत के साथ हमारा इश्क भी ना हो तो ये दुनिया बेकार है। बाकी जहाँ तक झंडियों का ताल्लुक है, ये तो पैसों का मामला है। जहाँ तक जान भी हाजिर है, और अगर हज़रत से इश्क ही ना हो तो वो उस दुनिया में रहने का फायदा ही नहीं है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए सीरत कॉन्फ्रेंसेस, नात खानी और मजमून नवीसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नश्र करेंगे। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। कदम बाहर मदीना से तस्वुर में मदीना है। को बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी खामोश रहने के बजाय मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। भारतीय मजालिम के खिलाफ किए गए मुजाहरे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि भारत कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम कर रहा है। आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपना किरदार अदा करे। अक़वाम आलम को बिलखुसूस यूनाइटेड नेशन को उन करारदादों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर के हल के लिए करारदादें मंजूर की हैं। हम यूनाइटेड नेशन को ये याददाश्त भी दे रहे हैं, इस वजह से उनको याद दिलाते हैं कि कश्मीर का जो एक मसला है अभी हल तलब मसला है और आपका एक रोल बनता है, क्योंकि आप भी एक फरीक है। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सुन ले वो कुछ भी कर ले, तहरीक आजादी कश्मीर को नहीं रोक सकता। वो जितने भी मजालम ढाले, इंशाल्लाह कश्मीरियों की जो आजादी की ख्वाहिश है वो उसको नहीं दबा सकता। वो भले कश्मीरियों की शनाख्त खत्म करने की कोशिश करे और हिंदुस्तानियों को कश्मीर में बसाने की कोशिश करे, उसका ख्वाब अधूरा रहेगा इंशाल्लाह। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार याद दहानी कराते रहेंगे कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक खुद अरादियत दिलवाए। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
तुर्की से ताल्लुकात में कशीदगी, सऊदी सुपरमार्केटों ने तुर्क मसनूआत का बाइकआउट कर दिया, जिनमें अशिया खुरनोश भी शामिल हैं। इससे गांव से एक्सपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। तुर्की से ताल्लुकात में कशीदगी, सऊदी अरब की सुपरमार्केट्स ने तुर्क मसनूआत का बाइकआउट कर दिया है। उन मसनूआत में अशिया खुरनोश भी शामिल हैं। इस बाइकआउट के बायस एक्सपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। ट्रंप और जो बाइडन वोटर्स को मुतवज्जो करने की काविशों में मसरूफ हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा और जो बाइडन ने पेंसिल्वेनिया में डेरे डाल दिए। और अब खबर शामिल करें खेल के मैदान से, तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज जुम्मे से होगा, लेकिन दोनों टीमों की जानिब से तरबियती सेशन का सिलसिला जारी है। जिम्बाब्वे की टीम रावलपिंडी, जबकि कौमी क्रिकेट टीम लाहौर में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए है। कोरोना लॉकडाउन के खात्मे के बाद पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम है जो सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा कर रही है। जिम्बाब्वे की टीम अपनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान में मौजूद है। टीम के हमरा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी मौजूद हैं। जिम्बाब्वे टीम के दौरे से कबल कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनके नताइज तसल्ली बख्श आए, जिसके बाद अब तमाम खिलाड़ी मुश्तरका तौर पर तरबियती सेशन में मौजूद हैं। उधर कौमी क्रिकेट टीम ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं, जहां पहले खिलाड़ियों ने तरबियती मशकें की, जिसके बाद एक तरबियती मैच भी खेला गया। कौमी खिलाड़ियों का कहना है कि जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी रैंकिंग में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। शौक का कोई मोल नहीं होता। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया चीनी आर्टिस्ट ने। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।